स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड का पेपर कौन सी क्लास का है? कक्षा 12 का और विषय राजनीति विज्ञान, जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर है। स्वतंत्र भारत की राजनीति। पूरा पेपर बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। आपको उपयुक्त ऑप्शन का चयन करके आंसर देना है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? दिए गए 4 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करें और अपना आंसर देवें। एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना कितने कैलोरी आहार की आवश्यकता होती है? भारतीय लोकदल नामक पार्टी जो है वो किसने बनाई थी? भारत ने दलाई लामा को शरण कब दी? 1958, 1959, 1950 और 1960। अगला पॉइंट नंबर लिखा हुआ है 6। 1962 के भारत और चीन के युद्ध के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? 1977 में, 1977 में जनता पार्टी की सरकार में देश का पीएम प्रधानमंत्री कौन बना था? 1974 में बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? द्रविड़ आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला पॉइंट नंबर 10, कौन सा इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? अगला पॉइंट नंबर 11, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार कब बनी थी? 1989, 1991, 1996, 1999। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये हमारा पहले प्रश्न के 12 पॉइंट पूरे हुए। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। हमारा दूसरा जो प्रश्न है लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको 6 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। चलिए नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हिंदुत्व अथवा अपना हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा था? क्या प्रश्न है? हिंदुत्व अथवा अपना हिंदूपन शब्द जो है किसने गढ़ा था? सेकंड, पहले रिक्त स्थान दे दिया और आगे लिखा है, स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। कौन से सन में ताशकंद का समझौता कब हुआ? और आगे पूछा कब या कौन से सन की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए? इंदिरा गांधी की टाइम पे की बात है। ऐसी कौन सी जंग हुई थी उसके बाद इंदिरा गांधी बहुत ही सुर्खियों में आ गई थी? 1975 में ऐसा क्या हुआ? किसने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया था? उसका नाम बताना, वो महोदय जी कौन से थे? प्रश्न संख्या 3 जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार कौन था? अगला है, देश में नियोजित विकास के मॉडल को अपनाने के पीछे के 2 कारण बताइए या 2 लक्ष्य क्या थे? कौन से संगठन ने दलित पैंथर्स की जगह ले ली थी? इंडिया की ताकतों के खिलाफ भारत का संग्राम से क्या आशय है? ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय जो है कब से और कहां से हुआ था? सूचना के अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
कब दी गई थी? अगला है लोकतांत्रिक राजनीति का क्या अर्थ है? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम क्या है? पंजाब समझौता किसे कहा जाता है? मुस्लिम महिला अधिनियम कब पास किया गया? गुजरात दंगों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या टिप्पणी की थी, वो बतानी है। अगला है भाजपा ने जन समर्थन जुटाने के लिए कहां से कहां तक जो है रथ यात्रा निकाली थी? ये आपका पहला सेक्शन जो छोटे वाले प्रश्न देखिए, इसमें पहला प्रश्न था, पहले वाले प्रश्न में 12 पॉइंट दिए गए थे, दूसरे वाले प्रश्न में 6 रिक्त स्थान और तीसरे वाले प्रश्न में आपको पुनः 12 सब पॉइंट दिए गए। 12 और 12 24 प्लस से 30 नंबर के, यहाँ सभी प्रश्न एक एक नंबर के हो गए, 30 प्रश्न एक एक के हो गए। अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड की, इनकी उत्तर सीमा 50 शब्द और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, क्या लिखा है? धर्म के आधार पर विभाजन होने से क्या भारत अपने आप में हिंदू राष्ट्र बन गया था? अगला है, शुरुआती दौर में कांग्रेस की किस रणनीति की वजह से विपक्ष जो है कठिनाई में आ गया था? यानी कांग्रेस ने शुरुआत में जब आए थे तो ऐसी कौन सी बात रखी थी, कौन सा ऐसा पक्ष था जिसकी वजह से इनका जो विपक्ष पार्टी थी उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? अगला है, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस की सफलता के 2 कारण बताइए। अगला है, शास्त्री के कार्यकाल में देश ने किन 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया था? अगला प्रश्न या अगला पॉइंट हमारे लिए है, गैर कांग्रेसवाद किसे कहा गया है? सिंडिकेट क्या था? इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी? पीवी पर्स किसे कहते हैं? चिपको आंदोलन में गांव वासियों की प्रमुख मांगे क्या थी? सरदार सरोवर बांध की उपयोगिता बताइए। दलित पैंथर्स की प्रमुख गतिविधि क्या थी, बताइए। भाषा के आधार पर बनने वाले किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? आंसू क्या था? ये सेकंड पार्ट पूरा हुआ। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में 4 प्रश्न है, चारों ही 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या है, देखिए। ये यहां से हमारे पास 17 नंबर से शुरू होता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसके क्या प्रभाव या क्या परिणाम हैं, वो बताने। भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है, शाह जांच आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? इसके क्या निष्कर्ष निकले थे? और प्रश्न संख्या 20, 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में कौन से 5 बड़े बड़े बदलाव आए थे जिनका हमारी आगे की राजनीति पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था? ये था हमारा प्रश्न संख्या 20। अब बात करते हैं हमारा जो सेक्शन डी है, सेक्शन दे भाग है, उसकी जो प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होने वाला है। तो देखिए किस प्रकार से सेक्शन में प्रश्न दिए गए। भारत पाकिस्तान विभाजन की प्रक्रिया को समझाइए। इसके अथवा में प्रश्न है, रजवाड़ा किसे कहा जाता है? इनके विलय में क्या समस्या आई थी? सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 22, आजादी के बाद देश में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था, वो आपको बताना है। इसका अथवा वाला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन सी है? प्रश्न संख्या 23, गुट निरपेक्षता
की नीति में नेहरू जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और इसका अथवा वाला प्रश्न है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। इसी के साथ दोस्तों आज का ये पेपर जो है ये पूरा होता है। आपको ये पेपर किस प्रकार का लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार के आगे आने वाले पेपर के लिए आपको कौन से विषय के पेपर की आवश्यकता है, आप चाहे अपने सब्जेक्ट का पेपर हो चाहे कंपलसरी पेपर हो, किसी भी विषय के पेपर का बता सकते हैं, आपको उसी विषय का पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा। तब तक के लिए जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ।